जो है 35 साल का प्रशासनिक अनुभव है और मैं इस क्षेत्र का निवासी हूं, तो मुझे यहां के दुख दर्द मालूम है और क्या क्या समस्याएं हैं। इस कारण से मुझे यहां के क्षेत्र के लोगों ने ये जो है चाहा था कि मैं खुद चुनाव लड़ूं। इस कारण से मैं चंदला विधानसभा क्षेत्र से लड़ने जा रहा हूं और ये क्षेत्र जो है पूरी तरह से उपेक्षित है। एवं छतरपुर जिला ही उपेक्षित है, उसमें से चंदला क्षेत्र और ज़्यादा उपेक्षित है। एक तरफ राष्ट्रीय पार्टियां हैं, भाजपा कांग्रेस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राष्ट्रीय पार्टियां जो चुनाव यहाँ पर लड़ रही हैं उनका जो है जनता के दिलो दिमाग में जो है वो उतर चुकी हैं। कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, हमको जनता चाहती है, इसलिए मैं चुनाव मैदान में उतरा हूँ। और मैं समझता हूँ कि यहाँ की जनता जो है बहुत समझदार है और चंदला क्षेत्र की जो जनता रही है वो अप्रत्याशित जो है परिणाम देते रहे हैं। केवल कुछ पार्टियां जो है दिखाने के लिए कर रही हैं कि अपने बढ़ा चढ़ा करके दिखाना, ये सब दिखावे के लिए, ताकि जो है वोटर्स जो है भ्रमित रहे। लेकिन यहाँ का वोटर्स जो है भ्रमित नहीं रहेगा। मुझे ऐसा लगता है पूरी तरह से कि चंदला क्षेत्र में जो मतलब ऊपरी तौर से जैसा दिखाया जा रहा है उस तरह के परिणाम नहीं आएंगे, अलग प्रकार के ही परिणाम आएंगे। किससे मुकाबला है आपका? भारतीय जनता पार्टी? मैं तो समझता हूँ कि यहाँ पर जो है मेरा मुकाबला सिर्फ कांग्रेस और जो है मेरे बीच में है, बाकी मैं किसी को मुकाबले में नहीं समझ रहा हूँ। नहीं, भाजपा का यहाँ शासन है तो भाजपा का शासन है। भाजपा तो पूरे मध्य प्रदेश में जो है उखड़ी हुई है, कुछ नहीं है। अब चूंकि सत्ता में है तो सत्ता में होने के कारण से अपनी बात तो कहते हैं, इस कारण से। बाकी यहाँ मेरे को नहीं लग रहा है कि अच्छा, यहाँ कुछ दल बदल कर नेता भी आपके सामने आए चुनावी मैदान में, जो दल बदल के आए हैं, भारी होने के भी आरोप लगते हैं उम्मीदवारों पर। नहीं, दल बदल करके आए हैं, वो भारी होने पर नहीं है। भारी होने का दिखावा है। देखिए, मैं इस संबंध में जहाँ तक मैं संवैधानिक बात करूंगा तो मैं तो बाहरी किसी को नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि कोई भी आदमी जो मध्य प्रदेश का निवासी है तो वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत किसी विधानसभा में चुनाव लड़ सकता है। ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हाँ, मतलब जनता केवल ये देखे कि वास्तव में क्या वो काम करने लायक है कि नहीं है, ये देखना चाहिए। नहीं, लेकिन सवाल आता है स्थानीय मुद्दों को समझने का। यदि बाहरी उम्मीदवार है तो स्थानीय मुद्दों से कैसे रूबरू हो पाएगा, कैसे उनको समझ पाएगा वो? देखिए, मैं संवैधानिक तौर पर जो यदि बात करूंगा तो मैं किसी को बाहरी मैं तो नहीं कहूंगा। लेकिन हाँ, जो व्यक्ति विशेष मतलब जो है खड़े होते हैं वो जनता खुद आकलित करेगी कि वो किस नेचर के हैं, उनका कैसा काम करने का ढंग है, वो खुद ही आकलित कर लेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। आप जैसे बताया IAS और कमिश्नर हैं, आप पढ़े लिखे हैं, सभी पार्टियों ने ऐसे लोगों को चेहरा बनाया है, आप अछूते क्यों रहे, भाजपा हो या कांग्रेस? देखिए, ऐसा है, मैं आपको खुलेआम बोल रहा हूँ, चूँकि मैंने 35 साल करीब प्रशासनिक सेवा में रहा हूँ। मैं किसी पार्टी का से जुड़ा नहीं रहा हूँ। जनरली जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जिस पार्टी से जुड़े हुए होते हैं उसका फ़ायदा लेते हैं। मैं कभी किसी पार्टी से नहीं जुड़ा रहा हूँ, मैं इंडिपेंडेंट काम करता रहा हूँ, तो मैंने तो कभी किसी पार्टी से फ़ायदा लिया नहीं है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि राजनीतिक पार्टियां जो है ब्यूरोक्रेट्स को पसंद नहीं करती हैं। कभी कभी आपको ईमानदारी के कारण कहना सही है, मैंने खुद ही भाजपा शासन काल के ब्यूरोक्रेट्स के घोटाले जो है कई बार मैंने वीडियो चैनल के माध्यम से भेजे हैं और अभी भी आपने 2-3 वीडियो देखे होंगे, वो भी मैंने भेजी हुई है, डाली हुई है। तो चूँकि मेरी जो कार्यप्रणाली रही है वो इस प्रकार से रही है कि मैं केवल जनता के लिए काम करता हूँ और सरकार के लिए काम करता हूँ। मैं किसी पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं मैं उनके लिए काम नहीं किया, ना मैंने यहाँ के पूर्व विधायक में तो ये वही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो किस आधार पर कह रहे हैं इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज का अपना मुद्दा है। कितना समर्थन मिल रहा है आपको चंदला विधानसभा में? आपका मैं पहला समझता हूँ कि मेरे को साइलेंट समर्थन मिल रहा है, साइलेंट वर्क हो रहा है। केवल जो ऊपरी जो दिखावा है वो दिखावे में तो 2-3 पार्टियों को दिखाया जा रहा है कि शायद त्रिकोणीय संघर्ष है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 2 कोणीय से संघर्ष होगा कांग्रेस के बीच में और हमारी पार्टी के बीच में संघर्ष। फुटबॉल कितने गोल लगाएगी? फुटबॉल क्या लगता है चंदला विधानसभा में फुटबॉल कितने गोल लगाएगी? देखिए, ऐसा है, मैं कुछ ज़्यादा न कहूँ, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ये जनता ही बताएगी 17 तारीख को कि फुटबॉल जो है कितनी उछलती है। ये बताइए, छतरपुर जिले की जो सबसे पिछड़ी सीट चंदला पूरे जो है छतरपुर जिले के जनप्रतिनिधियों को दोषी मानता हूँ, जिन्होंने NTPC जो अपने छतरपुर जिले में आया था, NTPC यहाँ से जो चला गया, तो ये जनप्रतिनिधि तो दोषी है, चाहे किसी भी पार्टी। एक सवाल और है, आपने कहा कॉन्फिडेंस इसलिए है हमको, भाई जनता विश्वास करती है ना, जनता विश्वास करेगी। जनता आप अंदरूनी बात जब देखेंगे, पढ़ेंगे, और अभी 8-10 दिन में आपको जो है परिदृश्य जो है बिल्कुल बदला हुआ नजर आएगा। अच्छा, राजा भाई प्रजापति ने ऐसा क्या किया चंदला विधानसभा के लोगों के लिए जो आपको चुने? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं चूंकि इस क्षेत्र का निवासी हूँ, मैंने बाहर जो है बहुत ज़्यादा सेवाएं दी हैं। मेरा जो है अनुभव है, चूंकि मैं इस क्षेत्र का निवासी हूँ और मुझे जो है यहाँ की दुख तकलीफें मालूम है। और जनता ये तो समझती है, यहाँ के क्षेत्र के लोग ये तो समझते हैं कि यदि आप कैंडिडेट्स का कंपैरिजन करेंगे तो हमारा
जो 35 साल का प्रशासनिक अनुभव है हर तरह के काम कराने का, चाहे वो कमिश्नर के रूप में, कलेक्टर के रूप में, सीओ जिला पंचायत के रूप में, एडिशनल कलेक्टर के रूप में, एसडीएम के रूप में, तो उनको ये मालूम है कि कौन आदमी काम करा सकता है और कौन आदमी काम नहीं करा सकता एक है। और दिक्कत है आपके नाम के साथ, एक बालू माफिया है राजा भैया प्रजापति, वो भी यहाँ पे लगातार काम करता रहा, तो लोग बाग समझ रहे हैं कि वही चुनाव लड़ रहा है। नहीं, वो राजा भैया प्रजापति उसका नाम नहीं है, वो मुझे नहीं मालूम कि बालू माफिया कौन है। कोई राजू प्रजापति जरूर किसी नहीं, राजा भैया प्रजापति है। तो मैं उनको नहीं जानता हूँ मैं उनको नहीं जानता हूँ। नहीं, लेकिन वो नाम आपके चुनाव के पीछे पीछे चल रहा है। पीछे चल रहा है, क्योंकि अभी एक गांव में हम लोग कोई लोग बना रहे होंगे, उनको मालूम नहीं होगा, हो सकता है वो मिसगाइडेड हो या उनको जो है आप इस क्षेत्र के हो, क्या लगता है आपको इस क्षेत्र में विकास हुआ है कुछ? नहीं, विकास तो देखिए ऐसा है, विकास जो होता है वो क्रमशः धीरे धीरे ही होता है, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। जैसे कई जगह कोई अप्रोच रोड ही नहीं है। अभी बरसात के समय में मतलब जो है एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए कोई रोड ही नहीं है। तो 75 सालों में यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने क्या किया? यदि वो समन्वय बना करके ग्राम पंचायत से, जनपद पंचायत से और जिला पंचायत से बनाते, समन्वय से काम करते, तो ये सारे काम हो जाते। यह चंदा विधानसभा में एक और यहाँ रेत का खेल बड़े स्तर पे होता है, हमेशा चंदा सुर्खियों में रहता है, और जो जनप्रतिनिधि आता है वो इसी उम्मीद से आता है कि वो यहाँ से विधायक बने और सीधे रेत के खेल में खेला करे वो अपना। तो आपका भी ये आपका कहना सही है कि मतलब जिस तरह से मतलब जो है अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख दिखलाई पड़ती थी, तो यहाँ के कई जनप्रतिनिधियों को केवल जो है यहाँ का जो रामपुर घाट है और मवई घाट दिखलाई पड़ता है, केन नदी की बालू दिखलाई पड़ती है। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। यदि हमको जनता जो है अपना जो है आशीर्वाद देती है तो हम तो केवल जनता के लिए काम करेंगे। थैंक यू। राजा भैया राष्ट्रवादी पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी।